अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साकिब नवाज़ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो ख़ास तौर पे उन क्लाइंट्स के लिए होने वाली है जिन क्लाइंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहे हैं कि उन्होंने अगर प्लॉट की सिलेक्शन करनी है लाहौर स्मार्ट सिटी में आफ्टर बैलेटिंग, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज मैं अपनी वीडियो में आपके साथ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा जिन पॉइंट्स को आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने प्लॉट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूँ तो सबसे पहला जो पॉइंट आपने मद्देनज़र रखना है वो उसमें आपने लिविंग पर्पस के लिहाज से देखना है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ तो आपने सेलिंग पर्पस के लिहाज से प्लॉट को देखना है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपने बोथ सेलिंग और लिविंग पर्पस के लिहाज से प्लॉट को देखना है। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ लिविंग पर्पस के लिहाज से, तो आपको देखना ये है कि जहाँ पे आप प्लॉट सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ग्रीनरी एरिया कितना है। यानी कि आपने कोशिश करनी है कि आपका जो प्लॉट की लोकेशन है वो फेसिंग पार्क हो। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में आपने ये ख्याल करना है कि आपका जो घर है, जो आपका प्लॉट है वो कि उसकी वेंटिलेशन कैसी है, उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो वेंटिलेशन के लिहाज से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपको यही कहूँगा कि आपको जो कॉर्नर प्लॉट है उसको सेलेक्ट करना चाहिए। कॉर्नर प्लॉट में आप सब जैसा कि जानते हैं कि दो टू साइड से ओपन होता है और टू साइड से प्रॉपर आपको वेंटिलेशन का इंतज़ाम मिल जाता है। इसी तरह अगर मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर जाता हूँ तो दूसरे पॉइंट आपका जो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें आपको ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपका जो प्लॉट है वो मेन रोड पे होना चाहिए, इजी टू एक्सेस होना चाहिए। यानी कि आपके प्लॉट के सामने जो रोड है वो 100 फीट वाइड होनी चाहिए या 50 फीट वाइड होनी चाहिए। इससे आप जो प्लॉट सेल करेंगे मार्केट में उसकी वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी। इसी तरह अगर मैं थर्ड पॉइंट के ऊपर जाता हूँ, थर्ड पॉइंट यानी कि सेलिंग और लिविंग पर्पस के लिहाज से आपको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए। यानी कि आपके माइंड में ये होता है कि इन फ्यूचर मैं चाहूँ तो इस प्लॉट को सेल कर दूँ, चाहूँ तो इसमें अपना घर बना लूँ। तो आपके माइंड में ये होता है, आपको ये की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जो प्लॉट है उसका डिस्टेंस स्कूल से कितना है, प्लॉट का जो डिस्टेंस है वो मस्जिद से कितना है, कमर्शियल मार्केट से कितना है। इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए प्लॉट की जो लोकेशन है उसको सेलेक्ट करना है। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा था कि मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो अक्सर मुझसे कॉल करके ये बात क्लियर करना चाहते थे कि अगर हम मैप पे जाके सिलेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरी आज की वीडियो बेसिकली हो है ही उन्हीं क्लाइंट्स के लिए है जिनको ऑलरेडी एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल गई हुई है और उन्होंने अब जाके लोकेशन सेलेक्ट करनी है। इंशाल्लाह जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के आपने प्लॉट की सिलेक्शन करनी है, प्लॉट को सेलेक्ट करना है। इन फ्यूचर आपको इंशाल्लाह इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मज़ीद भी आपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप के बारे में, बेल्टिंग के बारे में, फ़ाइल की सेलिंग या बाइंग के बारे में, किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप जब मर्ज़ी रब्ता कर सकते हैं 0300 111 5892। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।